अगर मैं डीयू का नाम एचयू रख दूं और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह हाइप यूनिवर्सिटी बोलूं तो कोई नई बात नहीं होगी, कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हम सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी हाइप है। बट व्हाट इज दिस हाइप अबाउट एंड व्हाई इट इज? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जितना भी जानना जरूरी है वो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिगिनिंग विद दिल्ली यूनिवर्सिटी में डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं एंड मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने बहुत से जूनियर से इंटरेक्ट किया, मैंने बहुत से अपने बैचमेट से इंटरेक्ट किया। मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के कोने कोने से बच्चे मिलेंगे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे मिलेंगे, सब्जेक्ट्स होने के बाद बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस वाली साइड इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे मिलेंगे। मतलब एनीथिंग अंडर द सन, एनी करियर अंडर द सन, एनी सब्जेक्ट अंडर द सन दैट यू कैन इमेजिन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्ट वाले बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो हमने डाइवर्सिटी की बात कर ली, हमने मेजर इसकी एक्स फैक्टर की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा भी देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड मेक्स इट येट अनदर टॉप यूनिवर्सिटी। अब टॉप एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बिल्कुल वीडियो क्लिक करने से पहले तुम्हारे मन में था, या दिल्ली यूनिवर्सिटी आने से पहले मेरे मन में था, या बहुत से बच्चों को मन में था, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? मैं कितने पैसे दे रहा हूं और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? बिकॉज कॉलेज इज नथिंग बट अ ट्रेनिंग सेल्फ फॉर अ स्टूडेंट। तुम आ रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम सीख रहे हो और फिर तुम आगे जाके और कुछ काम करोगे। तो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जस्ट बिकॉज यहाँ फीस और प्लेसमेंट का रेशियो एक्सपोनेंशियल है। यहाँ की फीस बहुत ही मिनिमल है। मैं खुद हंसराज कॉलेज में, मेरी ईयरली फीस इज 22,000। SRCC टॉप कॉलेज है, तुम सबने नाम सुना है, उसकी ईयरली फीस इज समवेयर अराउंड 18 to 20,000। बाकी जितने भी कॉलेज है, अगर तुम बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्स कर रहे हो तो अंडर 20,000 ही तुम्हें फीस मिलेगी। अगर तुम BBA जैसा कोर्स करते हो थोड़ी सी अपर एंड पे चली जाती है 30,000 के आसपास, मतलब बट नॉट वेरी हाई। ठीक है, बहुत हाई फीस नहीं जाती है। या तुम BA प्रोग्राम वगैरह जैसे कोर्सेज करते हो, BA ऑनर्स करते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो, ये जितने भी कोर्सेज है जहां मेजॉरिटी में बच्चे आते हैं, इफ यू डोंट नो मैं बता दूं, हर साल इंडिया में पूरे देश से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे देश से 80,000 के आसपास बच्चे एनरोल करते हैं। 80,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कॉलेजेस में आते हैं। एनरोल तो बहुत ज्यादा, कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इतने बच्चे जब आते हैं ना तो फीस जो होती है, इतने मास प्रोडक्शन की वजह से वहां फीस बहुत छोटा अमाउंट रखा जाता है, विच इज इवन लेस देन 20,000, इवन लेस देन 10,000 इन सम केसेस। बट प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी। अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें, एक बार जस्ट फॉर द एग्जांपल, SRCC, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, LSR, मेरांडा, ये जो टॉप कॉलेजेस है, यहाँ प्लेसमेंट गो एज हाई एज 37-38 लाख पर एनम एंड एवरेज पैकेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेज में एवरेज पैकेजेस रिमेन समवेयर अराउंड 8 to 10 लाख पर एनम। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने कितनी फीस दिया पर एनम 3 साल के लिए, मुझे कितने बढ़िया नंबर का पैकेज मिल गया। अभी ऑब्वियसली सबको नहीं मिलता, सब प्लेसमेंट्स के लिए बैठते भी नहीं, जो बैठते हैं उनमें से भी इफ यू हैव talent, if you have a decent amount of internship experience, or if you have इतनी सी भी चीज ना to show them कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी, अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाएगी। और ये मैं चीजें देख के कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेसमेंट लेना इज नॉट अ बिग डील। अगर तुम वो 3 साल ढंग से काम कर लेते हो और तुम अपने आप अपने खुद को स्किल्स को पॉलिश करने में वो 3 साल लगा देते हो तो ठीक है। बट बात थी ROI की, फीस रेशियो प्लेसमेंट, दैट इज ग्रेट बट नॉट इन एवरी कॉलेज, नॉट इन एवरी कोर्स। इस चीज के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, बट DU इन जनरल ऑफर्स अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। ठीक है भैया, अब ये तो बात ठीक होगी, अच्छी ROI वाले कॉलेज में जाना है, बट अच्छी ROI कॉलेज में जाएं कैसे? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? हम कैसे पहुंचेंगे? देखो लास्ट ईयर तक ये होता था मेरिट बेस पे, यानी कि 12th के तुम्हारे जो मार्क्स है उसके बिहाफ पे तुम्हें एडमिशंस मिलेंगे। बट पिछले साल से CUET आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है, हम सबको पता है। अभी के लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, नो मैटर तुम किस कोर्स के लिए जा रहे हो, नो मैटर तुम किस कॉलेज में जा रहे हो। अगर वो कॉलेज DU के अंडर आता है, तुम्हें CUET देना होगा। अब जो तुम्हारा कोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन दैट तुम्हें उसको ऑल्टर करना होगा, मुझे सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, मुझे जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, वो सब चीजें। उसकी डिटेल के लिए अनदर वीडियो अनदर डे। बट हाँ, आज के लिए ये सुनो कि अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो नो मैटर तुम BBA की करो, BFIA की करो, BBE की करो, BCom ऑनर्स की करो, जो मर्जी तैयारी करो, इफ यू आर एमिंग एट एनी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कोर्स, EduCaptain इज हियर। हम तुम्हें इतना फोकस्ड रह के पढ़ाएंगे बिकॉज ऑल आर फैकल्टीज, ऑल आर टीम इज मेजरली फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, एंड उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो खुद टॉप कॉलेजेस से हैं, SRCC, सुखदेव, हंसराज जैसे, एंड उन्होंने सब कुछ देखा है, वो सब कुछ करवाते हैं। एंड हमारे पास ये रिजल्ट्स तो रहे ही इतने शानदार है कि लास्ट ईयर CUET का AIR1 हमारा ही था। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस कहूंगा कि ऐप पे जाओ, एक बार कोर्स में एक्सपीरियंस तो चेक करो। हम 5 डेज की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं इसी कॉन्फिडेंस पे कि तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम्हें सेकंड थॉट ना देना पड़े, तुम आओ एक्सपीरियंस लो एंड कोई दिक्कत लगे, बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट ऑन आवर कोर्स की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई लगती है तो पैसे वापस, कोई चक्कर नहीं।
ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द कोर्सेज कौन कौन से एलिजिबल अवेलेबल है। देखो डीयू में जब मैंने कहा डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी, तो वहां सिर्फ बच्चों के नहीं, कोर्सेज की भी बहुत सारी बड़ी डाइवर्सिटी है। तुम रैंडम जिस सब्जेक्ट का नाम लोगे उस सब्जेक्ट में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, बीए प्रोग्राम मिल जाएगा, बीए ऑनर्स मिल जाएगा, दो कॉम्बिनेशन, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट जोड़ दो उनकी कॉम्बिनेशन में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, कोर्सेज की कमी नहीं है। बट द मेजर कोर्सेज आर बीकॉम ऑनर्स, बीबीए जो बहुत लिमिटेड से कॉलेजेस में होती है बट होती है, बट अच्छा कोर्स है, अच्छी प्लेसमेंट ऑफर करता है। उसके अलावा बीएससी होती है, उसके अलावा बीए एंड बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से कोर्सेज होते हैं, बीटेक भी होती है, बट मेजर डीयू उसके लिए नहीं जाना चाहता है। डीयू में जो मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है दैट इज फॉर बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स, ये 4 कोर्सेज। अब इसके अंदर तुम जिस कॉम्बिनेशन में चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, बट अगेन सबके सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तुम्हें सीयूईटी में कौन सा डोमेन देना है, कौन सा नहीं देना, उन सब की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तुम cuet.samat.ac.in पे जाके चेक कर सकते हो। कोर्सेज की बात भी हो गई भैया खत्म। अब बारी आती है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? देखो यार, बेसिकली तुम जो भी करना चाहते हो, तुम चाहे अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हो, चाहे तुम सीए, सीएफआईए या फिर एसीसीए जैसे कुछ, एसीसीए जैसे एक्चुअरियल साइंसेस जैसे तुम प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो, तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम्हें उसके अराउंड अपने सेम इंटरेस्ट वाले लोग मिलते हैं नहीं। व्हेन आई सेड डीयू में डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी, दैट मींस एक्सपोजर अच्छा है। एंड बाय एक्सपोजर अच्छा आई मीन तुम चाहे कोई नॉन कन्वेंशनल करियर पाथ की साइड जाओ, चाहे तुम किसी कन्वेंशनल प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाओ, चाहे तुम पोस्ट ग्रेड को एम करो, चाहे तुम यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे तुम कैट द एमबीए की तैयारी करो, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, तुम्हें सोसाइटीज मिलेगी। हंसराज कॉलेज जैसे बड़े नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में वहां पे 70-80 सोसाइटीज पर कॉलेज होते हैं। मतलब तुम चीज का नाम लो, जो मर्जी आर्ट फॉर्म होगी उसकी सोसाइटी होगी, जो मर्जी कुछ स्पेसिफिक रीजन से लोग आए होंगे उनकी अपनी सोसाइटी होगी, लैंग्वेजेस की अपनी सोसाइटी होगी, अलग अलग एस्पिरेंट्स की अपनी सोसाइटी होगी, बहुत सोसाइटीज है। एंड टॉकिंग ऑफ द एक्सपोजर स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, डीयू 3 कैंपसेस में बटा हुआ है। नॉर्थ दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, वहां पे एक्सपोजर एट मैक्स है। तुम्हें अपने आसपास बाकी कॉलेजेस का भी एक्सपोजर मिलता है। जिस जिस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे जैसे स्पीकर्स आते हैं, जैसे जैसे सेशंस रखवाए जाते हैं, तुम लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद साउथ कैंपस पे आए तो ऐसा नहीं है साउथ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस साउथ कैंपस में भी अच्छी हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज है, एआरएसडी कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज है, बट यू नीड टू रिसर्च अ लिटिल बिट एंड यू नीड टू नो कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए किस कोर्स के लिए सही है या नहीं है। इसके लिए कैप्टन है, सब्सक्राइब करो यार, वेट किस चीज का कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोजर की जो बात है, नॉर्थ कैंपस में ऑब्वियसली साउथ कैंपस से ज्यादा एक्सपोजर रहेगा, बट दैट डजंट मीन साउथ कैंपस में एक्सपोजर नहीं रहेगा। एंड डीयू ओवरऑल gives you a lot of exposure, even more than DU, Delhi gives you a lot of exposure। तुम अगर इस शहर में आ गए, अपने शहर को छोड़ के, तुम्हें अपने आप एक्सपोजर मिलेगा। तुम चीजें ढूंढना शुरू करो, कोई एंड ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है चीजों की, कोई द स्काई इज द लिमिट यार। तुम अगर चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है। एट द एंड हमने सारी बात कर ली, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, हमने कैंपसेस की बात कर ली, हमने प्लेसमेंट्स की बात कर ली, हमने कोर्सेज की बात कर ली, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। नाउ कमिंग टू द कॉलेजेस, तुम सब ने नाम सुना होगा, तुम सबके मन में टॉप कॉलेजेस होंगे अपने अपने कोर्सेज को लेके, बट उन कॉलेजेस में अपने कोर्सेज की एलिजिबिलिटी देखना, लाइक एसआरसीसी। बट बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, एसआरसीसी सिर्फ 2 ही कोर्स ऑफर करता है, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अगर तुम एसआरसीसी को एम करो तो तुम्हारे पास ये 2 कोर्सेज की ही ऑप्शन है। बट एम फॉर ऑफ कॉलेजेस बट हैव वन प्रायोरिटी, जैसे मेरी एसआरसीसी थी, अपनी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखो कि एसआरसीसी हो सकती है, वो सुखदेव हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एलएसआर हो सकती है, वो स्टीफन्स हो सकती है, वो कोई भी अच्छा कॉलेज हो सकता है। हैव वन प्रायोरिटी, और तुम्हारे पास बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बस अपना बेस्ट दो। अभी किसी चीज की कोई कमी मत छोड़ो, कैप्टन तुम्हारे साथ है। एंड दिस इज ऑल व्हाट यू नीडेड टू नो अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। That's all. Thank you so much. अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर करना, कोई भी कमी लगे तो मुझे नीचे बताना जरूर। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।